करते हैं इससे थोड़ा सा एडवांस वर्जन। क्यों एडवांस? इन द सेंस अभी हमने यहाँ पे बात की थी आर एल ऑफ ग्राउंड और आर एल ऑफ फॉर्मेशन, दोनों में जब कंपैरिजन किया था तो हमारे पास आर एल ऑफ फॉर्मेशन माइनस आर एल ऑफ ग्राउंड हर बार ही पॉजिटिव आया था। मतलब हर बार ही आपको मिट्टी करनी है, फिल करनी है यहाँ पे, तो केवल फिलिंग आ रहा था। अब हम न्यूमेरिकल ऐसा देखते हैं जहाँ पे कुछ मिट्टी की कटिंग करनी पड़ती है और कुछ मिट्टी की फिलिंग करनी पड़ती है। एक पर्टिकुलर न्यूमेरिकल है, बहुत छोटा सा न्यूमेरिकल होगा लेकिन समझने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। तो आई होप कि ये चीज़ें आप ध्यान से देखना, ध्यान से देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। टॉपिक थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, तो पहले हम जितने भी हमारे पास यहाँ तक सबको क्लियर है कि ये चीज़ें कहाँ से सॉल्व हुई, इस पर्टिकुलर पॉइंट पे आपको क्लियर है कि ये चीज़ें कहाँ से हमने कैलकुलेट किया। ओके अंकित, ये पर्टिकुलर पॉइंट था हमारे पास लेंथ। ओके शक्ति, ठीक है, फिर मैं इस चीज़ को हटा दे रहा हूँ और उस पर्टिकुलर क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। देखिए क्या लिखा है, प्रिपेयर डिटेल एस्टिमेट फॉर द अर्थ वर्क फॉर द पोर्शन ऑफ द रोड फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा। डाटा गिवन है, फॉर्मेशन की विड्थ पता है, तो हम यहाँ से लिख देंगे कि फॉर्मेशन की विड्थ मतलब डायरेक्टली बी हमें गिवन है 10 मीटर, तो हम 10 मीटर लेके चलते हैं। अगेन साइड स्लोप है 2:1। अब यहाँ पे देखिए बैंकिंग का अलग हमारे पास साइड स्लोप दिया हुआ है, कटिंग का हमारे पास अलग से साइड स्लोप दिया हुआ है। तो बैंकिंग में हम लेके चलते हैं, नोट कर देंगे यहाँ पे, दोनों के दोनों अलग अलग कलर से लिख दे रहे हैं। बैंकिंग में है 2:1 और हमारे पास जो बैंकिंग का मतलब है भरना, और कटिंग एक हमारे पास बैंकिंग आएगा 10 मीटर, दूसरा आएगा हमारे पास कटिंग। तो बैंकिंग का देख लेते हैं, बैंकिंग का मतलब है फिलिंग, 2:1 का रेशियो आ रहा है, और दूसरा आपके पास है कटिंग, ये आ रहा है, कटिंग का जो रेशियो है 1.5:1, तो 1.5:1 का आपके पास फिलिंग का आ रहा है। ठीक है, आगे क्या है, अलाउ विथ अपवर्ड ग्रेडियंट ऑफ। अब यहाँ पे ध्यान देना क्या लिखा हुआ है, इस पर्टिकुलर टाइम पे सारा कहानी मूव हो जाएगी, इस पर्टिकुलर पॉइंट पे सारा ट्विस्टिंग है। अपवर्ड ग्रेडियंट मतलब जो आपका स्लोप है ऊपर की डायरेक्शन में जा रहा है, मतलब वैल्यू बढ़ रही है, कितने से 1/200 से। ठीक है, 1/200 से आपकी वैल्यू बढ़ रही है अप टू 600 मीटर। कब तक? ये डिस्टेंस जो गिवन है उस डिस्टेंस में जब तक 600 मीटर नहीं आ जाता तब तक ये ग्रेडियंट ऊपर की डायरेक्शन में बढ़ रही है। अगर 600 मीटर डिस्टेंस आने के बाद क्या हो रहा है, डाउनवर्ड ग्रेडियंट आ रहा है 1/400 का। कब तक? क्या? अप टू द रेस्ट ऑफ द वैल्यू, जब तक हमारे पास आखिरी वैल्यू नहीं आ जाती। क्वेश्चन में हमारे पास क्या क्या गिवन होगा, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन में हमारे पास गिवन होगा डिस्टेंस, आर एल ऑफ ग्राउंड और आर एल ऑफ फॉर्मेशन का पॉइंट। हमारे पास क्वेश्चन में ये डिस्टेंस का पूरा कॉलम गिवन है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये पूरा कॉलम गिवन है। आर एल ऑफ ग्राउंड का ये पूरा कॉलम गिवन है, और आर एल ऑफ फॉर्मेशन का एक आर एल हमारे पास गिवन है। आर एल ऑफ फॉर्मेशन का हमारे पास क्या है, सिर्फ और सिर्फ एक आर एल हमारे पास गिवन है। अब ध्यान दीजिए, आपके पास स्लोप क्या लिखा हुआ है, पहला स्लोप है 1/200। 1/200 की वैल्यू निकालिए और वैल्यू बताइए कितनी आ रही है। along with the 1/200 की वैल्यू निकालिए और बताइए कितनी आ रही है। 1/200। अब यहाँ पे ट्विस्टिंग है, देखना क्या ट्विस्टिंग है। यहाँ पे आपको दो पॉइंट के बीच की डिस्टेंस कितनी दिख रही है, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट के बीच में जाने में कितनी डिस्टेंस दिख रही है। पहला डिस्टेंस है 0 पे, फिर है 100 पे, 200 पे, 3, 4, 500, मतलब इनके बीच की जो दूरी है कहीं ना कहीं क्या है, 100 मीटर है। इनके बीच की अगर मीटर में मान के चल रहे हैं तो सारी वैल्यू क्या है, 100 मीटर पे है। अगेन जब हमने प्रीवियस क्लास में ये चीज़ें कैलकुलेट की थी, साइड स्लोप तो कैसे निकला था, पहला जो हमारे पास गिवन है, इसके लिए बैंकिंग के लिए जो स्लोप गिवन था, नहीं बैंकिंग के लिए नहीं था, पहला था 1/200, पहला था 1/200, ये था कितने था, इनके बीच की दूरी 100 है, तो ये आप कट करोगे तो यहाँ से वैल्यू आएगी 1.2। 1.2 का मतलब 0.5, और 0.5 कौन से डायरेक्शन में है, 1.2 जो आ रहा था
ये है आपके पास अपवर्ड ग्रेडियंट। तो ये क्या है, इसके आगे मैं लिख दे रहा हूँ कि ये है आपके पास अपवर्ड ग्रेडियंट। ये कहाँ तक अप्लाई करेगा उसकी बात हमने कर ली। दूसरा है 1/400, 1/400 है मल्टीप्लाई बाई 100, इनके बीच की दूरी भी यही है, तो आ जाएगा 1/4 और 1/4 का मतलब 0.25। और इस केस में ये क्या होगा, इस केस में ये होगा डाउनवर्ड, इस केस में आपके ये होगा डाउनवर्ड। आई होप कि ये चीज़ें सबको समझ में आ गई होगी क्या मैं बोलना चाह रहा हूँ। मैं बोलना ये चाह रहा था कि क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो पहला स्टार्ट हुआ 115 मीटर से स्टार्ट होगा, लेकिन 0 से लेके जब तक कि आपके पास 600 मीटर की डिस्टेंस नहीं आ जाती तब तक ये जो ग्रेडियंट है, जो स्लोप है, ऊपर की तरफ बढ़ेगा, अपवर्ड डायरेक्शन में बढ़ेगा। कितने रेट से, 1/200 के रेट से। 1/200 का तो इसका रेट है। इनके बीच की दूरी कितनी है, दोनों के बीच की दूरी है 100 मीटर, अगले वाले के बीच में भी 100 मीटर। तो जब आप इसको डिवाइड किए तो वैल्यू आ गई कितनी, 1/2 आ गई। 1/2 का मतलब 0.5। पहला था 115 मीटर, अगला क्या हो रहा है, अपवर्ड है, बढ़ रही है वैल्यू। वैल्यू कितनी बढ़ रही है, 0.5। तो हमने क्या किया, इसमें 0.5 ऐड कर दिया। तो 115 था, ये कब तक बढ़ेगा, जब तक ये 600 मीटर वाली दूरी आपके पास नहीं आ जाती, जब तक ये 600 मीटर वाली दूरी आपके पास नहीं आ जाती। चलिए आप बढ़ाइए, 115.5 ऐड किया 115.5, फिर 0.5 ऐड किया 116, फिर 0.5 ऐड किया 116.5, फिर 0.5 ऐड किया 117, फिर 0.5, फिर 0.5, यहाँ पे ये वैल्यू 600 तक पहुँच गए। अब क्या करेंगे, जैसे ही 600 मीटर तक पहुँच गए, इसने क्या बोला, उसके बाद डाउनवर्ड ग्रेडियंट होगा 1/400। ग्रेडियंट का रेट कितना है, 1/400। अगेन इनके बीच में आप अगर ये देखो कहीं पे भी वैल्यू क्या, कहीं 200-300 आई है, नहीं, 100 का कंटिन्यूस है इनके बीच में। तो हम क्या करेंगे, अभी भी इनके बीच की जो डिस्टेंस है 100 है, यहाँ से कट किया, वैल्यू आ गई 1.4, मतलब इसको लिख सकते हैं 0.25। और ये कैसा है, डाउनवर्ड है, मतलब जो भी वैल्यू आ रहा होगा उसमें 0.25 घटाना पड़ेगा। तो अब हमारे पास 600 मीटर तक तो आ गए थे, 118 आ रहा था। अब इसके बाद जैसे ही आगे जा रहे हैं हमें क्या पता चल रहा है कि 0.25 की वैल्यू क्या हो रही है, कम हो रही है नेक्स्ट पॉइंट तक पहुंचने से पहले। 118 था, 0.25 सब्ट्रैक्ट किया 117.75, फिर 0.25 सब्ट्रैक्ट किया 117.50, फिर अगेन 0.25 सब्ट्रैक्ट किया तो 117.25, फिर अगेन 117 आ गया, फिर 116.75। ऐसे हम क्या करें, 0.25 सब्ट्रैक्ट करते चले जा रहे हैं और आखिरी पॉइंट आ गया 116.5। आपकी ये दो कॉलम था, ये दोनों कॉलम आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट अगेन जो प्रीवियस क्लासेज में हमने किया था क्या, कि हमें डेप्थ निकालनी है। डेप्थ कैसे निकलेगा, तो हमें पता है कि डेप्थ निकालने के लिए क्या फॉर्मूला था, या नॉर्मल बोलें तो कैसे निकलेगा कि किस लेवल पे हमें बनाना है माइनस RL ऑफ ग्राउंड। जब इसमें से हम क्या करेंगे, इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास कुछ ना कुछ वैल्यू आएगी। अभी देखिए 115 में से 114.5 घटाएंगे 0.5 प्लस में, इसमें से ये घटाएंगे प्लस में, प्लस में, प्लस में, प्लस में, सारी वैल्यू प्लस में आती जा रही है। कहाँ तक, इस पर्टिकुलर लेवल तक आपकी वैल्यू 118 में से 118 घटाई, ये वैल्यू आ गई 0। मतलब इस लेवल पे ना ही आपको मिट्टी भरनी है, ना ही आपको यहाँ से कुछ कटिंग करनी है, अपने आप जिस लेवल पे चाहिए वहाँ बना हुआ है। लेकिन जैसे ही इसके आगे वाला जा रहे हैं, जैसे इसके आगे ये माइनस ये वैल्यू नेगेटिव हो गई, ये माइनस ये वैल्यू नेगेटिव हो गई, ये माइनस ये वैल्यू नेगेटिव हो गई, ये माइनस ये वैल्यू नेगेटिव हो गई। इसीलिए यहाँ पे मैंने आपको ये हाईलाइट करके यहाँ पे ये चीज़ें लिख दी हैं कि यहाँ से लेके इस पॉइंट तक आपको बैंकिंग करना है। बैंकिंग को एक और नाम से जान सकते हैं कि इसको बोलते हैं फिलिंग करना है। आपको इस पर्टिकुलर पॉइंट पे क्या करना है, मिट्टी भरनी पड़ेगी। आई होप ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी कि यहाँ तक आपको मिट्टी भरनी पड़ेगी, और इसके बाद जो अगला वाला पॉइंट्स होंगे यहाँ से लेके यहाँ तक आपको मिट्टी की क्या करनी है, कटिंग करनी है। ये चीज़ें समझ आ गई होंगी। अब फिर क्या करना है इसके बाद, अगेन अब कटिंग और बैंकिंग भूल जाएंगे, मीन डेप्थ निकालेंगे। फॉर्म सेम है कि पहला वाला कुछ नहीं है तो पहले वाले को हटा दिया, यहाँ पे हमारे पास कोई वैल्यू नहीं है। दूसरे में जाएंगे तो इसका और इसका लेके एवरेज निकालेंगे, ये वैल्यू आएगी। नेक्स्ट में इसका एवरेज, ये ऐसे हम क्या करेंगे, सारा स्टार्टिंग करते जाएंगे। इस पर्टिकुलर टाइम पे ये नहीं है कि कटिंग है तो इसको हटा देंगे, इससे पहले भी तो डेप्थ आई है, इसका एवरेज निकाले ये आया, इसका और इसका एवरेज निकाले ये आया। तो एवरेज पहले निकाल दें, फिर हम मार्किंग कर दिए हैं कि इसका कितना है। आपके पास मीन डेप्थ आ गई है। अगेन B इंटू डी एम आपको पता है कितनी वैल्यू आएगी, तो B इंटू डी एम किया, ये वैल्यू आ गई, S इंटू डी एम स्क्वायर, ये वैल्यू आ गई। अगर इन दोनों को ऐड कर दें तो आपको पता है ये एरिया आ जाएगा।
अगर इन दोनों को ऐड कर दें तो एरिया आ जाएगा और ये लेंथ से मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो क्वांटिटी आ जाएगी। तो अब नेक्स्ट पेज पे इसका आगे वाला टेबल आपके दिखा रहा हूँ। तो अगेन क्या किया कि हमने क्या किया, यहाँ से एरिया दोनों कॉलम को ऐड करके डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन कर दिया लेंथ से। तो यहाँ पे जो बैंकिंग वाला कॉलम आ रहा था 600 तक, वो वैल्यू आपके पास टोटल इतनी वैल्यू निकल के आ जाएगी। अगेन कटिंग वाला जो कॉलम आ रहा था उस कॉलम में हमने सारी वैल्यू ऐड की। यहाँ पे अगेन ये क्या है, एरिया मल्टीप्लिकेशन बाय लेंथ, सीधे क्वांटिटी है, ये क्वांटिटी निकल के आई है इतनी 4200 की। अब नेक्स्ट स्टेप, नेक्स्ट पेज पे जाने से पहले हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे स्पेस बचा था तो हमने यहीं पे कैलकुलेशन कर दिया। हमें पता है कि बैंकिंग में कुछ अमाउंट आ रहा था, कितना आ रहा था, बैंकिंग में जब हमने कैलकुलेट किया तो हमारी वैल्यू आ रही थी 5384 मीटर। इतनी हमारे पास स्क्वायर की ज़रूरत पड़ेगी, इतनी हमारे पास मीटर क्यूब की ज़रूरत पड़ेगी मिट्टी की। तो यहाँ से आपके पास ये पता था। बैंकिंग का रेट आपके पास गिवन था प्रीवियस में आपके पास 275% और यहाँ पे मतलब 2.75 रुपीज़, दोनों का मल्टीप्लिकेशन कर दिए तो इतना रुपये आ गया। ये आपके पास कैलकुलेशन होके आ गया बैंकिंग का। सिमिलरली आपके पास कटिंग का क्या अमाउंट आ रहा था, तो कटिंग का जो आपके पास आ रहा था 4225 मीटर क्यूब आपके पास ये क्वांटिटी आ रही थी। इसका रेट जो है वो 3.5 रुपीज़ होता है कटिंग का, क्योंकि काटनी भी होती है मिट्टी और मिट्टी को फेंकना भी होता है। बैंकिंग में सिर्फ मिट्टी ला के आपको भरनी होती है। तो यहाँ पे आपके पास अमाउंट आया ये, आपने क्या किया, दोनों को ऐड कर दिया कटिंग और फिलिंग का, तो आपके पास यहाँ पे ये अमाउंट निकल के आ गया। कटिंग और फिलिंग का अमाउंट ऐड करने के बाद आपके पास ये अमाउंट निकल के आ गया। अगेन टोटल अमाउंट आपके पास आ गया दोनों मिला के। तो 3% और 2% निकाल के टोटल 5% आप कैलकुलेट कर लें। 5% जैसे ही ऐड करेंगे आपके पास यहाँ पे कहीं ना कहीं वैल्यू निकल के आ जाएगी। 5% की जो वैल्यू आ रही है 1532 रुपये आ रही है। दोनों को ऐड किया तो ये आपके पास बजट आया। तो इस पर्टिकुलर न्यूमेरिकल में हमने 3 तरह के न्यूमेरिकल कर लिए रोड पे। इससे ज़्यादा अब आपको क्या करना है, n नंबर्स ऑफ क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है। आप देखो प्रीवियस ईयर गेट के क्वेश्चन उठा लेना, गेट में तो 1 ही 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इससे बाहर कहीं कुछ नहीं मिलेगा आपको। ये हालांकि खुद गेट का ही क्वेश्चन है। इसके अलावा आप इंजीनियरिंग सर्विसेज के क्वेश्चन उठा के देखना, इंजीनियरिंग सर्विसेज के भी आपके पास इससे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है। मैंने सारे के सारे इंजीनियरिंग PYQ देख भी लिए थे और उसके बेसिस पे आपको न्यूमेरिकल सॉल्व कराया था। अगेन अपने पास इतना बहुत ज़्यादा टाइम नहीं है कि मैं हर एक क्वेश्चन आपके पास प्रैक्टिस करा पाऊँ, क्योंकि लैक ऑफ द टाइम। तो अब आपको क्या करना है, इससे रिलेटेड जितने से जितने आप क्या कर सको, न्यूमेरिकल कर सको, वो आप ट्राई करना। अगर न्यूमेरिकल सॉल्व करते समय भी कहीं से कोई डाउट आ गया तो मेरे से पूछ सकते हो उस पर्टिकुलर टाइम पे। अब पहले तो ये बताओ कि यहाँ तक सारी चीज़ें सबको समझ में आ गई, यस और नो? 3 तरह से न्यूमेरिकल हमने डिस्कस किया। फॉर्मूला बेसिस पे आएगा तो हम क्या करेंगे, मिड सेक्शन क्या होता है या मीन एरिया क्या होता है, प्रिजमर्डर रूल क्या होता है, उससे निकाल देंगे। फिर उसके बाद सिर्फ बैंकिंग का आएगा तो कभी कभी सिर्फ कटिंग का आ सकता है, कभी बैंकिंग और कटिंग का दोनों आ सकता है। तो ये चीज़ें क्लियर हुई हैं, अभी भी डाउट है? बोलो।